जय हिंद दोस्तों। ये महाराष्ट्र में सोलापुर में गांव पड़ता है उमरे। चेयरमैन साहब के यहाँ लेके आए हैं रवि नरवाल हमको। हम आपको बता दें कि ये हमारा ये प्रोग्राम जो है उन लोगों के लिए प्रेरणादायक होगा जो समझदारी से गायों की खरीदारी करके सफल होना चाहते हैं। कुछ लोग फालतू पैसे की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए इस काम को करते हैं, और कुछ लोग जो है हम उनके लिए क्या कहें, शुक्रिया तौर पे करते हैं। अभी हम यहाँ ये दिखाने के लिए आए हैं कि जो गाय करनाल से खरीद के लाई गई थी, करनाल डेयरी से, तो यहाँ आकर के उन्होंने क्या रंग दिखाया, खरीदने वाले कितने सफल रहे हैं, कैसी उनकी परख थी, अपने भरोसे लाए या इनके भरोसे लाए। वो कहते हैं ना, या किसी के बन जाओ या किसी को बना लो, ऐसे लोग कामयाब रहते हैं। तो बाकी जो डबल माइंडेड होते हैं वो बीच मझधार डूब जाते हैं। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम आपका? सुनील बाबूराव जाधव। यादव जी? जाधव 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 जी तो चेयरमैन है। हो। कितनी कलेक्शन होती है दूध की? अभी 2000 है। 2000। नमस्कार। आपका नाम? बाबूराव पंडरंग जाधव। अच्छा, कितनी खेती है? 12 एकड़ है। तो पशु कितने हैं? अभी 20 है। कितनी बार गए इसके पास? रवि के पास से लाया है। कितनी बार? अभी 3 बार लाया है। 3 बार लाए। सही रहा? सही। साफ सुथरा काम? पूरा साफ सुथरा है। घमंडी है कुछ? नहीं, उतना बोलने में रहता है थोड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं। मैंने आपको एक बात बताया, ये लोग इतने मतलबी है ना कि आप इनके पास चले जाओ, इनको देखना कि हमारा मतलब कहाँ से होता है, कि हमारी गाय बिक रही है, हम चाहे वहां आकर कुर्सी डाल के बैठे नहीं, हमसे बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे पहले वो जो दूर 600 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, अरे जो पास बैठा उससे पहले बात कर लो, दूर वाले से बाद में हो जाएगी। ना, हम तो गए उधर 2-3 बार गए। अच्छा। उसके आगे भी गए, पंजाब भी गए, 5-6 आदमी ढूंढा, लेकिन ऐसा आदमी हमें नहीं मिला। पैसे से दिया होगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो हिसाब से जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता है, वो आदमी है। नहीं तो पंजाब में ऐसा होता है, एक बार ले लिया, बाद में नहीं। ये गाय कितने की लाए थे? ये खुद का है। आपकी है? हाँ। इसके यहाँ से कौन सी लाए? ये वाली है। ये लाए बड़ी वाली? हाँ। तो ये कितने की लाए थे? अभी वो उससे 1,25,000 खोला है। कौन सी ब्यान थी तब? अभी तो दूसरे में थी। दूसरे में थी। अब तीसरे में? चौथे में? अभी तीसरे में। तीसरे में कितना दूध दिया था? इसने दूध दिया 25 लीटर। इसने कितना बताया था? उतना ही बताया। अभी 1 महीना कच्ची, तो 1 महीना कच्ची यानी तो कम ही देगी ना। 1,25,000 की गाय जो लाए, तो आपको कितना दूध दिया उसने? अभी 30 लीटर दिया ना उसने। 30 लीटर दिया। फिर भी महंगी? नहीं, महंगी नहीं। तो अब इसने आपके पास ब्याई आती? अभी ब्रीड का है ना वो, बाकी वाले तो सस्ता है। दूसरा है ना उसका, दूसरा भी लिया हुआ है। ये आपके पास ब्या गई एक बार आके? अभी ये भी उससे लिए है। ये अभी 90 पे मिला है इधर पोस्ट। ये 90,000 में? हाँ। ये? हाँ। तो ये 40 में दे देगा फिर। क्या ये कहाँ से लाए 90 की? वहां से लाए ना, रवि से। 90,000 की? हाँ। इतनी महंगी देते हो? नहीं अंकल जी, आज तो अरे पूरा अभी तो ये ड्राई हो चुकी है, आगे नेक्स्ट टाइम बच्चा देने वाली है, इसलिए ऑर्डर नहीं दिख रहा ना आपको। नहीं जी, दूसरी ब्याज की है। आइए, अभी दूसरी बार बच्चा वो दूसरी बार बच्चे देगी। वो हाइट वाले के सामने नीचे नजर आ रहा है। नहीं, उसको ये ड्राई भी हो गया ना। 90,000। कितना दूध है इसका? दूध ये भी अभी 25 लीटर दिया पहली बार। फर्स्ट टाइमर में 25 लीटर प्लस दूध दिया। वो तुम सभी के पास क्यों नहीं लेके जाते हो? जो ये गाय इधर लोग आगे उनके पास लेके चलता? नहीं, वो आदमी सारे आए हुए हैं जी। अभी ये लोग अभी इतने आदमी तुमने मना किया मोबाइल के ऊपर कि हम नहीं आ सकते। वो तो औरंगाबाद से था जी, जो मैंने वहां नहीं जाओगे? नहीं चलेंगे अभी, टाइम नहीं है अंकल जी। अभी 20 दिन के बाद दोबारा फिर वहाँ। ये हमारे पास इधर एक 30-25 को लेना पड़ता है यहाँ पर। इधर ऐसा, उधर आके कोई ऐसा लाख रुपए सस्ता नहीं मिलता है। 20-25 हजार का डिफरेंस रहता है, बस उतना ही। तो अब जो 11 एकड़ जमीन है, तो क्या खेती क्या करते हैं? खेती गन्ना है, केले है। चारा कितना रहता है? चारा अभी 2 एकड़ रहता है। 2 एकड़ इससे पूरा पड़ जाता है या बाहर से लेते हैं? नहीं, वो बाहर कर मुर्गा से बना देते हैं ना, एक बार 2-4-5 एकड़ से हो जाता है। अभी 1 साल से चालू है अभी, इसलिए उसका सिस्टम अभी तो बन रहा है। कितनी कलेक्शन बताया दूध की आपकी?
अभी खुद का 100 के ऊपर है अभी, नहीं टोटल मिला के टोटल सेंटर में 2000। 2000 है। तो क्या देती है कंपनी आपको? कंपनी अभी 33 रुपए देते, तो आपका कमीशन कितना रहता है उसमें? कमीशन 2 रुपए रहता है। 2 रुपए रहता है, 1 रुपये बच जाता है। 70-80 पैसे तो बचता है, उसमें गाड़ी है, लेबर है, पूरा खर्चा भी हो जाता है ना, खर्चा है। और 2 रुपए में 1 रुपया खर्चा हो जाता है। वो हाँ, गाड़ी मतलब ये पूरा लगा लो दूध 1 रुपए के आसपास बच जाता है। गाड़ी घुमा के दूध लेना पड़ता है, हर उत्पादक के घर पे जाके, कस्टमर के घर पे जाके दूध लेके आना पड़ता है। अच्छा, अभी 2-3 काम कर रहना तो रखना कितने पड़ता है। साल से कर रहे हैं आप? अब वो डेयरी का काम तो मेरा 2004 से है। तो अब कितनी गाय तो जो अब है रवि के यहाँ से आई है, आपकी कितनी है? रवि के पास से मेरे को टोटल जितने भी आदमी अभी साथ में इधर जो- सब लेके आया 25 गाय अभी अगले महीने में। अच्छा, जब आप इस सेवा खरीदने जाते हो हाँ। तो किसी दूसरे को पता चल जाता है तो आपको वो टेलीफोन वो भी करते होंगे कि हमारे पास आ जाओ? हाँ होता है हो जी, होता ही है। मोबाइल बंद कर, इसका मोबाइल है ये? इसका मोबाइल था? कर दिया। अच्छा, तो वो करता है ना, बुलाते हैं, बुलाते फिर आप रहते। जाते नहीं? जाने में मजा ही नहीं। अच्छा। अभी समझ में आया है उधर का भी आदमी कैसा कैसा है, क्या है, पहचान अच्छा, लिया ये भी हमने। पता चल गया आपको? अब बहुत तरह तरह के इतना लोग दूर हैं। से आता है तो वो नहीं पहचान लेगा तो क्या है वो। देखो, हमको साथ लाना बहुत बड़ी बात है। हर आदमी हमको साथ नहीं ला सकता है। हमको वही लेके आएगा जिसने अपना काम अच्छे से ईमानदारी से किया हो। हम इसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, नहीं। लेकिन वो फिर आदमी बिगड़ जाता है। लाएगा वही जो ईमानदारी से करेगा। अभी फर्स्ट बार उस रवि के पास में गया है, इससे पहले मैं पंजाब में भी जाके आया है, लेकिन उसका जो त्योहार रहता है मेरे को अच्छा लगा। कैसा, अभी जो भी गाय खरीद देता है 2000 उसको सैलरी देके फाइनल हो जाता है, सही क्या? दूसरी जगह पे ऐसा नहीं, पूरा पेमेंट लगा के गाय उसके फॉर्म में लाता है। ऐसा नहीं, उसको 2000 पे उसको फॉर्म पे गाय आता है, पूरा लोड होने के बाद पैसा देना। मैं ये तरीका बहुत अच्छा है, बढ़िया तरीका है। कोई है ना, तुम गाय वो यहाँ से फार्मेसी लेते, उधर क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, वो देखने में तो समझ नहीं आती। उसके फार्म में आते, लोड करते तब तो समझ में आता है, तो भी वो लिया वो कैंसिल कर देता है। वो ऐसा आदमी होना मांगता है ना। 3 गाय जो है, हाँ, ये वही से लाए इसके पास? हाँ। कितने की लाए थे ये? अभी वो 80,000 80,000 तीनों ब्याह चुकी है एक बार? हाँ। कितना दूध बताया था इसने वहां पे? अभी उसने 30 लीटर बताया था। दिया कितना? 25-26 लीटर दिया है। 30 नहीं दिया, पैसे वापस करेगा? पैसा भी कैसे आए, 8-15 दिन तो कच्चा प्रवास में और ट्रेस में जाता है, थोड़ा दिवस अभी लेता लाइन नहीं पे ना। आएंगी, आपको से डर है इससे? न डरने क्या बात है। अच्छा, हाँ। तो दूसरी ब्याह में क्या उम्मीद करते हैं इससे? अभी वो 30 लीटर देगी ना दूसरी, दे देगी? हाँ भरोसे। कितना समय बाकी इनका? अभी उसको 3 महीना। 3 महीना बाकी। कब ट्राई करोगे? अभी ड्राई पे चालू है, ड्राई शुरू कर दिए? 2 महीने का समय दोगे? लेकिन 15 दिन तो जाता ही ऐसा है ड्राई। अच्छा, कम समय देने में अधिक समय देने में क्या फर्क पड़ता है ड्राई करने में? अंकल जी ड्राई करो तो कम से कम 2 महीने चाहिए। लोग कोई 1 महीना छोड़ता है, कोई 1.5 महीना छोड़ता है। उसका क्या फर्क पड़ता है? उसका फर्क ये पड़ता है अंकल जी, हम जैसे गाय से दूध निकालते रहते हैं, अगर जैसे नेक्स्ट डिलीवरी टाइम आएगा तो उसको ड्राई नहीं करेंगे तो क्या है, गाय का प्रॉपर ना तो मिल्किंग पीरियड, प्रॉपर दूध कैपेसिटी तक नहीं जाएगी दूध पे। अगर हम उसको अंदर का जो गाय का सिस्टम है, जो दूध निकलते टाइम कमजोरी पैदा हो जाती है, उसकी पूर्ति नहीं होती है अंकल जी। जब हम उसको ड्राई करेंगे 2 महीने पहले, उसी हिसाब से गाय की तबीयत बनती रहेगी। अगर हम दूध निकालते रहेंगे, गाय कमजोर रहेगी, तबीयत उसकी बनेगी नहीं, खाना पीना जो खाएगी वो दूध पे निकाल देती है। इसलिए गाय को कम से कम 2 महीने ट्राई करना चाहिए, ताकि जो उसकी कमजोरी है वो दूर हो जाए, अच्छे से अंदर का सिस्टम तंदुरुस्त हो जाए। और अगर अच्छे लंबे टाइम तक छोड़ेंगे गाय को 2 महीने कम से कम, तो गाय जेर जार अच्छे से डाल देती है। जो गाय कम समय तक छूटती है वो गाय की कच्ची जेर रह जाती है, वो जेर भी नहीं छूटती। अब 3 महीने पहले ड्राई शुरू कर दिया करना? नहीं, अभी चालू किया, 3 महीना बाकी है। अभी 3 महीना बाकी है। अब ये गाय अभी चालू किया जी, जैसे गाय एकदम से तो अब dry एक नहीं होती ना महीने में जी। लग जाएगी, हो कम जाएगी? से कम 15-20 दिन तो लगते हो हैं जाएगा। ड्राई करने में। तो समझो 2.5 महीने का समय उसको मिल गया। हाँ जी, 2 से सवा 2 महीने इसमें का क्या मिल फीडिंग करनी होगी? गया। इसमें जैसे अंकल जी अभी तो ऐसे ही चलेगा ड्राई होने के बाद, जब इसका 1-1.5 महीना रह जाएगा ट्रांजेक्शन फीड चालू होएगा जी। ट्रांजेक्शन फीड डेली 1-1.5 किलो सुबह, 1-1.5 किलो शाम को, और साथ में जो मिनरल मिक्सचर तो चलता ही है। उससे गाय के जितने मिनरल्स की कमी होती है शरीर में, जिस चीज की भी कमी हो जाती है, दूध निकलता रहता है, उसमें फास्फोरस से सब कुछ आ जाता है जी। जो ये बता रहे हैं जैसे मिनरल देना है, वो सब ऐसे ही चलता है? हाँ, मिनरल तो देना ही पड़ता है। हाँ, मिनरल मिक्सचर जाना पड़ता है, कायम से मिनरल मिक्सचर चालू रहता है सुबह शाम को। क्या रेट मिलता है फिर चूरा? मिनरल मिक्सचर हाँ। वो
150 तक मिलता है। 150 तक मिलता है। फीड कौन सी इस्तेमाल करते हैं? फीड खुद बनवाते हैं? हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का तो खुद नहीं बनवाते? नहीं, खुद नहीं बनवाते। कहते खुद बनवाया अच्छा रहता है, लेकिन वो सब सिस्टम अभी नया है ना, अभी नया फार्म बनाया है, तो अभी आगे वो हो बताओ जाएगा। कि इतने कम एनिमल में अंकल जी हाँ, वो प्रोडता नहीं नहीं है, प्रोड खुद बनाया हुआ। अगर एनिमल अच्छे हैं, 50 से ज्यादा हैं, 50 एनिमल कम से कम है मिल्किंग में, तो अगर 8-10 लोग तो ये यहाँ कहें कि महाराष्ट्र में आके हमारी फीड बनवा दो। हाँ बनवा दें। वो ग्राइंडर तो लगाना चाहिए, और क्या करना चाहिए। नहीं तो उसका वो तो बनाओगे ना वो नहीं, फार्मूला, तो लेकिन हाँ फार्मूला तो हमारे पास है जी। फार्मूले की ये बात कर रहे हैं अभी। बहुत बहुत सटीक पायदार बात है कि अगर आप इनके फार्मूले से जैसे बनवाते हैं, जो वहां बैठ के समझा दें, यहाँ आके बनवा दें, तो वहां से गाड़ी आती है वहीं से रखवा दें साथ में, तो अगर उस फीड को गाय खाती है तो बहुत लाभकारी होगा, उसकी सेहत के लिए लाभकारी होगा। क्योंकि हमने देखा है जो आम छोटी छोटी फैक्ट्रियां फीड बनाने की, वो लोग सही इस्तेमाल मटेरियल का नहीं करते हैं। सही ना। कहीं सड़ी हुई गेहूं डाल देते हैं, कभी सड़ी हुई मक्का डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं। लेकिन अब जैसे आप खुद बनाओगे ना, तो उसमें जो है वो गाय के लिए सेहतमंद रखेगा और दूध अच्छा देगा। मानते हैं इस बात को? ये तो सही है ना। सही है। बिल्कुल अंकल जी। तो फार्मूला फिर कैसे बताओ, याद है कुछ? हाँ पूरा याद है जी। वो तो हम अपना भी कई बार तैयार करवाया हमने। क्या भी, क्या जब डालते हो? मिल्किंग में गाय ज्यादा होती है जी, उसमें मेन जो परसेंटेज होती है तो मक्के की ज्यादा होती है जी। अच्छा। मक्का आ गया जी, बिनोला आ गया, हाँ। बिनोले की खली आ गई जी, हाँ। सरसों की खली आ गई, हाँ। उसके बाद गुड़ का सीरा आ गया, चोकर आ गया, और फिर मिनरल मिक्सचर आ गए जी, कई तरह के जी, बाईपास फैट आ गई। चलते चलते एक बार फिर हम बता दें चेयरमैन साहब के लिए कि 20 गाय का इनका तबेला है, नया शेड बना है, और इस हिसाब से जो यहाँ पर चलता माहौल, बहुत बढ़िया शेड है उसके हिसाब से। 11 एकड़ की इनकी खेती है और 1-1.5 क्विंटल दूध होता है। दूध का सेंटर चलाते हैं, 2000 लीटर की कलेक्शन है इनकी। बहुत बढ़िया मकान भी बनाया है, और उससे बढ़िया इनका स्वभाव है, बड़े हंसमुख हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि एक जगह मन को टिका के चलते हैं। अगर यहाँ खरीदने के लिए गए हैं ना, तो फिर वहीं से खरीदेंगे अपने विश्वास को कायम रख करके। तो ऐसा आप भी किया करें। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है, और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।